दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग गबन उपन्यास का अध्याय 27 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गबन उपन्यास अध्याय 27। कई दिनों के बाद एक दिन कई 8 बजे रामा पुस्तकालय से लौट रहा था। मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहाँ के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम में देने का वचन दिया गया था। नक्शा असके सा जान पड़ता था। कम से कम इस युवकों की बातचीत से ऐसा तो टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहाँ के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश न गई। अब रामा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रामा को इसमें से किसी से भी परिचय न था, पर वह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि बिना पूछे ना रहा गया। बोला, आप लोगों ने किसी के पास ये नक्शा है? युवकों ने एक कंबलपोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सनी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने को तैयार है। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारा हल कर ले, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा से सज्जनता यही व्यंग था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने का कोई उज्र नहीं है। देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू इसे समझ ही नहीं सकते। क्या हल करोगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रामा को नक्शा दिखाया। रामा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुट्टी काटी, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा एक चाल बताइए तो। रामा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल कर ही लूँगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूँ। जरा कागज़ पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूँ। युवक को अविश्वास को कुछ कम हुआ। रामा को कागज़ पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास है भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजा मित्र के संपादन के पास। रामा ने घर पहुंचकर उस नक्शे को दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चाल सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर ना होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने पर वह मानो छुट्टी पा जाता है। रामा आधी रात तक नक्शा सामने खोला बैठा रहा। शतरंज में जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी, उन सबका नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति लौट मिल आई। आहा, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लिया था। फिर तो उसने एकाएक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास से नशे में जमीन पर 2-3 कुछ लाछें लगाई, मूंछों की ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चरपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिल जाए तो क्या पूछना। देवीदीन अभी आग सुलझा रहा था कि रामा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजा मित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवीदीन, जानता क्यों नहीं हूँ। यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे मालूम ना हो? प्रजा मित्र का संपादन एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखें से बात करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बेर जेल हो आया है। रामा, आज जरा वहाँ तक जाओगे? देवीदीन ने कतार भाव से कहा, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं न जा सकूँगा।
क्या बहुत दूर है? नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है? देवीदीन ने अब अपराधियों के भाव से कहा। बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बड़बड़ाती है। उसे वचन दे चुका हूँ कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में ना पड़ूंगा, ना किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूँ तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रामा ने मुस्कुराकर कहा, दादा तुम तो दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा ज़रूरी काम है। उसमें शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपया इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबार के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते हैं, यही भय है। नहीं मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूँ। देवीदीन ने 34 स्वर्ग से कहा। तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं? रामा ने हैरान होकर पूछा। तो फिर क्या डाक से भेज दूँ? देवीदीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे, इधर उधर हो जाएगा। वो तुम्हारी मेहनत अनर्थ जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुँचेंगे, कल इतवार है। किसी और ने जवाब दे दिया तो इनाम वह मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम में छापकर रुपए हजम कर ले। रामा ने दुविधा में पढ़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा, तुम्हें मैं ना जाने दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस, फंसना तो एक दिन ही है, कब तक छिपा बैठूंगा। तो मरने से पहले ही क्यों रोना पीटना हो? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी, तब तक ही में रहते भी हैं। फिर घूमने घामने चल देंगे। तो बस 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रामा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे बाद आना, क्या हर्ज है? देवीदीन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा। घंटे भर से लौट आता हूँ, अभी बुढ़िया देर में आएगी। यह कहते हुए देवीदीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रामा से लिफाफा लिया और चल दिया। जगो साग सब्जी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तर थी, आते ही बोली, कहाँ गए, जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूट गई। रामा ने आगे बढ़कर टोकरी उतारवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गू ने पूछा, वह कहाँ गए हैं? रामा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया छालती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या, मैं मरकर कमाऊं और वह बैठे बैठे मौज उड़ाए और चीलम पिए। रामा जानता था देवीदास चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ पर साड़ी हटाकर उसे पंखे से डंडा से खुजलाते हुए कहा, इनसे कौन नशा छूटा है? चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब पीने चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई। यह राम जाने खाते हैं, मैं कौन? हम दर्द देखती रहती हूँ, हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे, पर इस आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ। मेरा तो नाक में उंगली रखकर नाक में दम आ गया। भगवान उठा जाते तो यह कुसंग तो छूट जाती। तब याद करोगे लाला, जब जगो कहाँ मिलेगी, जो कमा कर गुलछल्ले उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू ना रोएं तो कह देना, कोई कहता था मजूर से पैसे हुए तेरे। मंजूर में बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गू ने निर्दय भाव से कहा, हाँ, गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना, यह ले, कल फिर चले आना। मजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट ना भरेगा। जग्गू ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रामा ने उसे बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टाक दो, बाजार से जैसे आग लग गई है। बुढ़िया सब्जियों में चीज़ें लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीज़ों का तोल और दर उसे याद था। रामा से दोबारा पढ़वाकर उससे सुना, तब उसे संतोष हुआ।
इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चीलम भरी और मोढ़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता है कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाना होता। घड़ी भर पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और कुछ कमाती हूँ यह नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा के रखो, पर इसका निगराह पहुँच जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज़ वस्त्र बनवा लेती हूँ तो वह आँखों में गड़ने लगती है, तनों में छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं बंधा था तो क्या करूँ, छाती पाड़ के मर जाऊँ। मांगे से मौत भी नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सांबत होती। इसी ने स्वदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों को जान ली। आओ इस कोठरी में भैया, तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी में 500 हाथ उखड़ते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रामा ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने उलटकर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नज़रों से देखकर कहा, लोग कहते हैं यह जोड़ी महान ब्राह्मण को दे दो, तुझे देखकर कलक होगा। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालों का जूफल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितना विशाल वात्सलता, जिसने लकड़ी के 2 टुकड़े को जमीन प्रदान कर दिया है। रामा ने जग्गू की माया पर लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली कोमल भावों के सर्वथा वहीन समझ रखा था। आज उसे विहित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमयी, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मात हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक और पुत्र स्नेह था, दूसरा और मृत भक्ति। वह मलिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया ना बेटा, बड़े मीठे संतरे लाई हूँ, एक खा लेकर चखो तो। रामा ने संतरे खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूँगा। बुढ़िया ने सुख से ज्योतिहीन ठंडे कृपण नजरों से मोती के 2 बूंदे निकल पड़े। इतने में देवीदीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था, जरा मैं भी सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? पेट में दर्द था, जरा वैची के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उठो, उनसे तो तुम्हें जानता ना हो, चरस का ढो में गए थे तुम। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात खाना 2 कोर ज़्यादा खा लिया था, सो पेट फूल गया। और मीठा मीठा झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता है। यह बहाना चरस कांझा, इसी ढो में गए थे तुम। मैं एक ना मानूंगा। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सुस्ती है। यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे में गए 9 बजे लौटे हैं। जानो यहाँ कोई इनकी लौंडी है। देवीदीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? जब तक यह ना बताओगे भीतर घुसने ना दूंगी। देवीदीन सिर पिटाकर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार में दफ्तर में गया था, जो चाहे कर ले। बुढ़िया के माथा ठोकर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी? तुमने कान ना पकड़ा था कि अब कभी अखबार के नगीच ना जाऊंगा? बोले, यही मुँह था कि कोई और? तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ, वहाँ जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियाँ तोड़ोगे?
देवी ने एक लिफाफा रामानाथ को देकर कहा, यह रुपये हैं भैया, गिन लो, देख लो, यह रुपये वसूल करने गया था। जी न मानता था तो आधे ले लो। बुढ़िया ने आंखें गाड़ कर कहा, अच्छा तो तुम अब इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूं? तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोओगे। अब सेठ में आदमी नहीं मिलते जो सब लाचार दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलवाओगे, अदालत की गवाही कराओगे, फेंक तो उसके रुपये, जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब राणा ने सारा वृत्तांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई दवे ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेट पट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रामा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी है अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूँगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हुए हो, कुछ भेजा नहीं? मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वांछित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृभक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय से जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन के एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 है बेटा, 50 मुझसे ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यही एक तरफ 4-5 मोटे का मेज रख देना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर की मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आएंगे उसमें से कितने ही चाय पी लेंगे। देवीदीन बोला, तो चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूँगा। बुढ़िया ने बस इससे पुलकित नज़रों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूँगी, इस उधार में ना रहना। रामा ने अपने कमरे में गया तो मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर में भी कभी ना मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ अब जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपक रहा था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा तुमने रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का जो तुम खा लोगे नेक कर्म से रहती है। बेटा ऐसी बात नहीं है, मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उस वृद्ध आंखों का पहाड़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे को छूत विचार, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया का जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म ना लूँगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खटीक, ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटीक है तो बेटा भी खटीक है। जिसकी आत्मा बड़ी वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहेंगे? मुझे किसी से कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीचा होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा खटी कोई नीच जाति नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहर का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से छूते नहीं छूते। कोई शराब पीता है, मुद्दा लूग छिपकर, इससे किसी को नहीं छोड़ा। बेटा बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। रामा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियां में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं का हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानो आंचल में आनंद की निधि भरे हो। इसी के साथ हमारा 27वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग अध्याय 28 अगले एपिसोड में कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले अध्याय 28 लेकर आप लोगों के बीच। लेते हैं आप लोगों से विदा।